श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं कैलाश पर्वत पर और श्री शंकर भगवान के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में सुंदरकांड और महाराज हनुमान जी के द्वारा लंका दहन के प्रसंग को पिछले प्रसंग में हमने सुना। फिर हनुमान जी ने माता सीता जी से विदा ली है और चूड़ामणि प्राप्त की है और फिर वो महाराज श्री राम जी के पास पहुंचे। वहाँ श्री राम और हनुमान जी का संवाद हुआ है। महाराज अब श्री राम जी ने सुग्रीव जी को सेना के प्रस्थान के लिए आदेश दिया है और अब जाकर के राम जी ने समुद्र तट पर महाराज अपने सेना को वहाँ पर ठहराया है। इधर लंका में महाराज जब मंदोदरी ने सुना है कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं तो उसने महाराज रावण को समझाया, लेकिन वो कब समझने वाला था वो नहीं समझा महाराज और सभा में चला गया। इसके बाद महाराज फिर विभीषण जी आए हैं और उन्होंने भी रावण को समझाया है। वो समझा नहीं, रावण ने विभीषण जी का अपमान किया है और फिर विभीषण जी का श्री राम जी की शरण में प्रस्थान होना है। प्रस्थान कर रहे थे और यहाँ तक की कथा हम कल महाराज सुन रहे थे। आज की कथा में विभीषण जी की शरणागति हो जाएगी, भगवान श्री राम जी के पास पहुँच जाएंगे। रावण को समझाया नहीं समझा, बल्कि विभीषण जी के लात मारी महाराज। और तब फिर उन्होंने कहा था कि तुम पीतु सरी से भले ही मोहि मारा, राम भजे ही नाथ तुम्हारा। तुम पीतु सरी से भले ही मोहि मारा, राम भजे ही नाथ तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा था रावण से कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। और अब मैं सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। और इतना कह करके विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर फिर वो ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहूं जनि खोरी। विभीषण जी ने सबसे कहा, उनके सभासदों से, कि श्री राम जी सत्य संकल्प प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है। ये सब अब काल कवलित होने वाले हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। अस कही चला
विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। महाराज ऐसे ही वहाँ हस्तिनापुर में विदुर जी महाराज थे। जब तक विदुर जी रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे, और जो ही विदुर जी ने महाराज वहाँ से प्रस्थान किया और फिर उनकी आयु समाप्त होने चली थी। यहाँ पर भी यही है महाराज, जो ही चले विभीषण जी महाराज सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। चलहु हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। चलहु हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब महाराज बंदरों ने देखा उनको आते हुए आकाश मार्ग से। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। विभीषण जी को महाराज उन्होंने शत्रुओं का दूत माना, और जो ही विभीषण जी वहाँ आए हैं महाराज उन्होंने वहीं रोक दिया। वानरों ने उनको रोक दिया और जाकर के सुग्रीव जी से कहा है, क्योंकि सुग्रीव जी सेनापति। देखो महाराज क्या है, ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। महाराज उनको विभीषण जी को पहरे पर ठहरा कर, वो महाराज बहुत बड़ा शिविर था, द्वारपाल थे, पहरा लगता था 24 घंटे, तो उन्हें पहरे पर बैठा करके और वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। फिर महाराज सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम जी से जाकर के कहा है कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज सुनिए, रावण का भाई और आपसे मिलने आया है। तो फिर जो है भगवान ने उनसे पूछ लिया सुग्रीव जी से, तो कहो मित्र अब क्या करें, आप ही कुछ बताओ। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीसी सुनहु नर नाहा। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीसी सुनहु नर नाहा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज, हमारी तो राय सुनिए आप। हम हमारी राय कहते हैं आपसे क्या है। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। महाराज इन राक्षसों की माया नहीं जानी जाती है, ये इच्छानुसार रूप बदलने वाले हैं। काम रूप, काम का मतलब होता है इच्छा, रूप का मतलब स्वरूप। अपनी इच्छानुसार ये रूप बदलने वाले हैं, छली हैं, प्रपंची हैं,
कपटी हैं महाराज, न जाने किस कारण से ये आया है। हमें तो लगता है कि ये हमारा भेद लेने आया है। भेद है हमारे लेन सठ आवा, राखी बांधी मोहि अस भावा। भेद है हमारे लेन सठ आवा, राखी बांधी मोहि अस भावा। मुझे तो जान पड़ता है महाराज कि ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। और प्रभु की एक ये महाराज प्रभु का स्वभाव है कि महाराज वो बिल्कुल सीधे सीधे किसी की बात नहीं काटते हैं। पहले अभी तो स्थिति ये है महाराज कि आप अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाएंगे और इसमें महाराज आपकी बात का प्रतिवाद करने के लिए हो सब खड़े हो जाएंगे। अब संवाद नहीं है, अब विवाद है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। ऐसा नहीं घर में आपकी बात शांति से सुनते हो, वहां भी महाराज जो है आप कहेंगे श्रीमती जी काट देंगे कुलाड़ी लेके। तो उन्होंने भगवान ने कहा मित्र तुम ठीक कहते हो। जिसे अयोध्या कांड में महाराज लक्ष्मण जी जब बहुत उग्र हो रहे थे भरत जी के प्रति, उन्होंने कहा भैया तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब लेकिन कहते हैं तो महाराज उस वार्ता में मोड़ आ जाता है। लेकिन कहा भैया भरत ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। भरत हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कब हो की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। तो वहां पर भी भगवान ने लक्ष्मण जी को पहले तो कहा तुम ठीक कहते हो। बड़े लोगों का यही स्वभाव है महाराज, पहले किसी का समर्थन करते हैं फिर अपना मंतव्य कहते हैं। तो सुग्रीव जी ने तो कह दिया कि ये हमारा भेद लेने आया है, इसको बांध के रख लो। भगवान कहते हैं सखा नीति तुम नीति विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सखा नीति तुम नीति विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। मित्र तुमने बात ठीक कही है, 16 आना ठीक है तुम्हारी बात, बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। लेकिन क्या है महाराज कि लेकिन मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। ममपन शरणागत भयहारी, विभीषण जो आए हैं ये भयभीत हो गए हैं, शरण में आए हैं। अब मेरा प्रण ये है कि जो कोई मेरी शरण में आता है महाराज हम उसको अभयदान देते हैं। पहले भी दिया है, सुग्रीव को दिया है महाराज अभयदान। तो कहा मित्र ये बात है, हमारा तो प्रण ये है कि कोई शरण में आ जाए, कहते महाराज हम आपके हैं, बस फिर वह हमारा ही है। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। अब हर्षित होना चाहिए था सुग्रीव जी को, सुग्रीव जी तो हर्षित नहीं हुए और हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन में कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं महाराज। और फिर श्री राम जी बोले हैं, हनुमान जी प्रसन्न क्यों हुए क्योंकि लंका में जब गए माता जी की खोज करने तो सुग्रीव जी तो गए नहीं थे, हनुमान जी गए थे। विभीषण जी से ही भेंट हुई थी और उन्होंने हनुमान जी को बिल्कुल अशोक वाटिका तक का रास्ता बताया था, दोनों में भेंट हुई थी महाराज। और भगवान के स्वभाव के बारे में जब पूछा था तो महाराज हनुमान जी ने उनकी बहुत बड़ाई की थी। कहा तो हनुमान जी ने कहा, उन्होंने विभीषण जी कि हम हमें तो क्या प्रभु हमें भी शरण में लेंगे। हनुमान जी ने कहा अरे मित्र क्या बात करते हो, जब हमारे जैसे बानर जाति के लोगों को उन्होंने शरण दी है तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे। प्रात ले जो नाम हमारा ताई न मिले यार, तेई दिन ताई न मिले यार। हमारे जैसे कोई जब शरण दी है आप निश्चिंत होके आ जाइए।
हनुमान जी नूता दिए आए हैं। अरे यहाँ थे महाराज सुग्रीव जी ने टंटा पटक दिया। फिर भगवान ने जब उनको दिया अभयदान, तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। अरे महाराज मान लो आपकी हम बहुत बड़ाई करें और कोई आपसे मिलने आवे और महाराज आप उनको मिलने से मना कर दें, तो जो व्यक्ति आपकी बढ़ाई करके आया है उस पर क्या बीतेगी महाराज। तो यहाँ पर इसीलिए हनुमान जी प्रसन्न हुए, सुग्रीव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए। और सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, हनुमान जी नूता दे के आए थे वहां के, आ जाना मित्र, हमारे भगवान तो जो भी कोई आता है सबको क्षण देते हैं। अब यहाँ ये हो गया कि इनको बांध के डाल देता, आगे यदि उनको बांध के डाल दिया होता तो हनुमान जी महाराज की बात तो कुछ नहीं रहती महाराज। तो शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलोकत हानि। फिर श्री राम जी कहने लगे हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, क्षुद्र हैं, पामर हैं, नीच हैं। शूद्र और क्षुद्र दोनों में महाराज अंतर है। शूद्र एक वर्ण था पहले, अब नहीं रहा, और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, नीच। इस प्रकार महाराज बड़ा नीच है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को यदि कोई देख भी ले तो देखने मात्र से भी उनको पाप लगता है, ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है, भैया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, ये देख लो महाराज, राम जी को पाना हो तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, पा सकता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। और अब कलिकाल में देख लो महाराज, संभव है या नहीं है। इन्होंने तो कह दिया कि जो निर्मल मन वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति ही मुझे पसंद भी हैं और वही मुझे पा सकते हैं। हमें कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते हैं। यदि रावण ने हमारा भेद लेने भी भेजा हो तब भी कोई नुकसान नहीं है। भेद लेने पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। भेद लेने पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। यदि रावण ने अजय महाराज विभीषण को अगर हमारा भेद लेने को भी भेजा हो तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। अगर भेद लेने भी भेजा हो तो भी महाराज अपना कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास कौन है महाराज? जगदाधार लक्ष्मण जी महाराज हैं, ये एक बाण में निमटा देंगे। जग महु सखा निशाचर जेते, लछी मानुहानाई निमिष महु तेते। जग महु सखा निशाचर जेते, लछी मानुहानाई निमिष महु तेते। है मित्र, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण भैया क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। इसीलिए निशाचर भी हुआ तब भी कोई नुकसान नहीं है। और यदि डर करके आया होगा तो भैया हम उनको प्राणों की तरह रखेंगे। जो सभी आबासर नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। जो सभी आबासर नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है
तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इसलिए दोनों ही तरह से कोई नुकसान नहीं है। वेद लेने आया होगा, राक्षस होगा तो लक्ष्मण जी निपटेंगे, और सही में आया होगा आत्मसमर्पण करने तो फिर महाराज हम रखेंगे उसको। उभय भांति तेयानहु हसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। उभय भांति तेयानहु, कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, मित्र दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। यदि वो हमारा भेद लेने आया हो तो भी ले आओ, और यदि रावण से भयभीत होकर के हमारी शरण में आया हो तो भी ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। जय श्री राम, जय जय श्री राम, इस तरह कहते हुए चले हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे। महाराज विभीषण जी को आदर सहित आगे करके और वे सब वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान, करुणा निधान श्री राम जी थे। सब ने महाराज सुग्रीव जी को ले लिया है, और आगे आगे महाराज विभीषण जी हैं, पीछे से महाराज वो वानर सेना है, उनके सेनापति हैं। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंदी दान के दाता। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंदी दान के दाता। वहां जाकर के उन्होंने महाराज नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद सुख देने वाले ऐसे दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। जब विभीषण जी आगे हैं और सुग्रीव जी और ये जो अंगद नलनीर है ये पीछे हैं, तो सबसे पहले महाराज और विभीषण जी ने दोनों भाइयों को देखा। अरे देखते महाराज आंखों में से धार आंसुओं की बह चली, शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए। नयन नीरे पुलकित अति गाता, मन धरि धीरी कही मृदु बाता। नयन नीरे पुलकित अति गाता, मन धरि धीरी कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर के उन्होंने बड़े कोमल वचन कहे। अपना परिचय दे रहे हैं महाराज विभीषण जी भगवान श्री राम जी को। महाराज नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर बंशी जन्म सूर त्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर बंशी जन्म सूर त्राता। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। देखो महाराज झूठ नहीं बोले, जन्म राक्षस कुल में है और राक्षसों से आपका भेदभाव भी है। मैं रावण का भाई हूँ, जिस रावण ने आपकी धर्म पत्नी का हरण किया। महाराज इतने इतने अवगुण मेरे अंदर हैं। और महाराज अभी तो जब महाराज परिचय देते हैं तो महाराज बड़ा बड़ा चढ़ा करके देते हैं, और उस समय यथार्थ महाराज मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, और मैं जो है मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। आप कोई चाहो तो शरण दो और नहीं चाहो तो मत दो, अब आपके ऊपर है। मैं तो आपके कानों से मैंने आपका ये सुना है और मैं चला आया हूँ। श्रवण सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राही त्राही आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर।
मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। भवभीर, भव का मतलब संसार, भीर का मतलब पीड़ा, उसका नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले, हे श्री रघुवीर जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राही त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए महाराज जो है दंडवत प्रणाम किया है। असे कही करते दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। असे कही करते दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। महाराज भगवान उठ करके खड़े हो गए। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। फिर भगवान ने विभीषण जी के दीन वचन सुने और सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़ करके और विभीषण जी को गले से लगा लिया। अब महाराज भगवान मिले हैं उनसे, लक्ष्मण जी भी मिले हैं। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित विभीषण जी से गले मिलकर उन्होंने विभीषण जी को अपने पास बैठाया। बैठा कर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले महाराज ऐसे वचन कहने लगे। अब वो महाराज विभीषण जी की कुशल मंगल पूछने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उनको सब कुछ बातें बताई दी होगी। महाराज कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। ये लो महाराज लंकेश कह दिया। कहूँ लंकेश, अभी तो लंकेश रावण है महाराज। महाराज इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि बस रावण के बाद आप ही हैं वहां के लंकेश। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। आप परिवार के साथ आप अपनी कुशलता कही है। तुम्हारा निवास बहुत बुरी जगह पर है। निवास अच्छा आदमी है लेकिन बुरी जगह रह रहा है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है महाराज, ये 5-7 चीजें बड़ी बुरी है और ये तो बिना अग्नि के ही जो है शरीर को जला डालती है। कुग्राम वासो कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्र विधवा च कन्या, बिना अग्नि नैते प्रदहंति कायम। एते अग्निना बिना कायम प्रदहंति। इतने लोग हैं महाराज, बिना आग के ही आपको जला डालने हैं। सबसे पहला आया कुग्राम वासो, बुरे गांव में रहना, फिर बुरे लोगों के बीच में ही रहना, फिर बुरे लोगों के साथ वैसा ही भोजन करना, फिर महाराज धर्मपत्नी का क्रोध में रहना,
24 घंटे महाराज बिल्कुल हिटर जैसी रहना, महाराज मूर्ख पुत्र का हो जाना, महाराज विधवा कन्या का विधवा हो जाना, ये सब ऐसे हैं जो बिना आँखी जला डालते हैं। उन्होंने कहा मित्र तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ हहीं के ही भांति। खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ हहीं के ही भांति। अरे भैया दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, लंका निश्चर निकर निवासा, वहाँ तुम्हारा राक्षस ही राक्षस हैं, आप उनके बीच में रहते हो। अब ऐसी दशा में मित्र बताओ तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। वो तो महाराज पूजा पाठ न करे और आप करें तो आपको भी नहीं करने दे। यह है सबसे बड़ा टंटा महाराज। इतना तक कह दिया कि नरक में निवास ठीक, लेकिन दुष्टों के बीच में रहना बुरा। बरु भल बासे नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। बरु भल बासे नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। भैया हे तात, नरक में रहना भले ही अच्छा है, नरक भले ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। महाराज हमारा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। और देखें अभी भी आप भारत देश के लिए देख लो, पड़ोसी से जितना हम दुखी हैं और किसी से दुखी नहीं है। पड़ोसी दिन रात को चक्र करता है। ये तो महाराज भारत सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कोई वो छोटा देश होता तो शायद उनको निगल जाता। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। प्रभु की वाणी सुनते हैं विभीषण जी महाराज, और उसे कानों के लिए अमृत जान करके तृप्त नहीं होते हैं। प्रभु की वाणी को कानों से सुन रहे हैं जो उनको अमृत जैसी लग रही है, और उस वाणी को सुनते सुनते महाराज थकते नहीं है, तृप्त नहीं होते हैं। और अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावने। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावने। अब तो है कृपालु, विभीषण जी कहते हैं हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। जितने भी भगवान के भक्त हैं महाराज, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी। और भगवान ने भी कहा चलो ठीक है, आप हमारी भक्ति चाहते हैं, तथास्तु एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा। मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कह करके रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा मित्र तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा जो दर्शन है वो कभी बेकार नहीं होता है। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोरे दरसु अमोघ जग माही। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोरे दरसी अमोघ जग माही। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे विभीषण जी, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है।
महाराज वह निष्फल नहीं होता, हमारे दर्शन का प्रतिफल जरूर मिलता है। और ये कह करके असे कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। असे कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। अभी लंका में नहीं गए महाराज, समुद्र तट पर है और यही उनको लंकेश बना दिया। समर्थ लोगों का काम है महाराज। और आकाश से पुष्पों की महाराज अपार वृष्टि हुई है। और अब कहते हैं सुनो कपि से लंकापति वीरा, केहि विदितरिय जलधि गंभीरा। सुनु कपि से लंकापति वीरा, केहि विदितरिय जलधि गंभीरा। हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जावे। यहां भी उन्होंने लंकापति शब्द कहा है। सुनो कपीस, कपीस हुए सुग्रीव जी महाराज, वानर के सेनापति, और लंकापति कौन हुए? विभीषण जी हुए। तो हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो सामने गहरा समुद्र है, इसको किस प्रकार से पार किया जाए। भाई हनुमान जी तो कर गए थे, हनुमान जी तो अभी भी कर जाएंगे महाराज। अब की बार भगवान सेना सहित हैं। संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। ये समुद्र अनेक प्रकार के मगरमच्छ, अनेक जाति के मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, कई सांप और मछलियों से भरा हुआ है। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। महाराज कैसे पार किया जाए? तब विभीषण जी ने उनसे कहा, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सके तब सायक। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सके तब सायक। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, आप एक अग्नि बाण छोड़ेंगे और समुद्र सूख जाएगा। फिर भी थोड़ा ये नीति विरुद्ध है। तदपि यद्यपि तदपि नीति सिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, यह प्रभु तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जावे, क्योंकि इसको आपके खानदान वालों ने बनाया है। महाराज राजा सगर सूर्यवंशी, उनके पुत्रों ने जो है पृथ्वी को खोद के समुद्र बनाया। आप उनसे जाकर प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। विभीषण जी की ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। अरे महाराज, इससे हाथ जोड़ने से क्या मतलब है? नाथ दैव करे कवन भरोसा,
शोषीय सिंधु करिय मन रोसा, नाथ दैव करे कवन भरोसा। शोषीय सिंधु करिय मन रोसा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा। अरे महाराज, ये मानेगा नहीं मानेगा, महाराज इसका क्या भरोसा, क्या ठिकाना। अरे महाराज, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। कादर मन कहूँ एक गधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक गधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। महाराज, ये देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। देव का मतलब दो होता है महाराज, दैवम दिष्टम भाग्यधेयम। कहते हैं महाराज, देव का मतलब भाग्य भी होता है और देव का मतलब विधाता भी होता है। आप हाथ जोड़ोगे, अरे महाराज पता नहीं भाग्य में या विधाता ने उसके भी क्या लिखा है, वो रास्ता देगा नहीं देगा। अरे भाग्य को गोली मारिए महाराज, हटाइए इस भाग्य को और विधाता को हटाओ एक तरफ, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो भाग्य भाग्य कहते हैं, जो विधाता विधाता कहते हैं, ये तो कायर लोगों की बात है। ये तो मन का एक आधार देने का उपाय है। किनके? कायर लोगों के मन को तसल्ली देने का एक उपाय है। आलसी लोग ही महाराज देव देव, भाग्य भाग्य या विधाता विधाता ऐसा पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है महाराज, लाल पीले हो रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। देखो, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। और ये सब लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के श्री रघुवीर जी हंसे, हंस करके बोले, भैया तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। यहाँ पर भी उन्होंने महाराज लक्ष्मण जी की बात का समर्थन किया, भैया आप बिल्कुल सही कहते हो, ऐसा ही करेंगे। और लक्ष्मण जी ने कहा होगा, ये आज का मिला हुआ सुग्रीव, ये विभीषण, आप इसकी बात मान रहे हैं, हमारे साथ तो रहा नहीं है, शत्रु का भाई है, राक्षस कुल का है, सब बता दिया, आप इनकी बातों में आ रहे हो भाई साहब। तो बड़े लाल पीले हुए महाराज लक्ष्मण जी। भगवान हंसे और हंस करके कहा, भैया ठीक है, तुम करो जो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। असे कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। असे कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और लक्ष्मण जी से इस प्रकार कह करके, लक्ष्मण जी को ऐसे समझा बुझा करके प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए और जाकर के पहले उन्होंने उसको प्रणाम किया। प्रथम प्रणाम केन सिरुनाई, पुनि बैठे तट दरभट साई। प्रथम प्रणाम केन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दरभट साई। उन्होंने पहले सिर नवा करके प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा करके उन पर बैठ गए, कुश का आसन लगाया, उस पर बैठ गए हैं। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रामन दूत पठाए। महाराज राम जी कहाँ बैठ गए? समुद्र तट पर। और उससे अब ये विनती कर रहे हैं, भैया मार्ग दे दीजिए। राम जी यहाँ बैठ करके उससे मार्ग का पूछ रहे हैं, कैसे आप हमें रास्ता दोगे जिससे कि हमारी सेना पार हो जावे। और उधर लंका में महाराज जब
जब विभीषण जी आए लंका से तो उनके पीछे पीछे महाराज रावण ने भी अपने दूत भेज दिए हैं। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे राम ने दूत पठाए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे हैं। और ये दूत कहाँ गए हैं? महाराज राम जी की सेना में आ गए हैं और यहाँ आकर के महाराज गुप्तचर का काम कर रहे हैं। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। सकल चरित तिन देखे, अब राम जी को वहां बैठे रहने दो, इन दूतों का भी चरित्र देख लेते हैं। बीच में राम जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से कि हमें मार्ग दे दीजिए, हमें मार्ग दे दीजिए। और यहाँ ये आ गए हैं रावण के दूत। इन्होंने कपट से महाराज बंदर का शरीर धारण कर रखा है, तो कपट से बांदर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत होकर, प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे कि देखो विभीषण आया है, भाई ने तो लाद दे के भगाया, प्रभु ने उनको गले से लगाया है। और इस प्रकार रिपु के दूते कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। रिपु के दूते कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। सब बानरों ने महाराज उनको पकड़ लिया, पहचान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं। असली नकली में भेद हो गया महाराज। थे तो बानर रूप में ही, लेकिन फिर भी महाराज उनकी आदत आचरण इनसे वो पहचान लिए गए और फिर उनको पकड़ करके बांध दिया और बांध करके सुग्रीव जी के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर। कह सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर। सुग्रीव ने कहा कि हे सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके इनको वापस लंका भेज दो। सुने सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधी कटक चहूँ पास फिराए। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधी कटक चहूँ पास फिराए। सुग्रीव जी के वचन सुनकर सारे बानर दौड़ पड़े। महाराज उन दूतों को बांध करके उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। कटक का मतलब सेना, शिविर जो था, शिविर में चारों तरफ उनको घुमाया। अल्लाह के उनको मारने, बहु प्रकारे मारन कपिलागे। दीन पुकारती तदपि न त्यागे, बहु प्रकारे मारन कपिलागे। दीन पुकारती तदपि न त्यागे। बांदर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे हैं। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बांदरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार करके कहा है, जो हमारे हरे नासा काना, तेही कौशलाधीश के आना। जो हमारे हरे नासा काना, तेही कौशलाधीश के आना। महाराज तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काट देगा उसे कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। जब राम जी की सौगंध दिलाई है तब महाराज उनके नाक कान जो भंग होने से बचे हैं, नहीं तो उनके महाराज नाक कान सब। और उनको मालूम है कि हमारी बुआ आई थी पहले इनके पास, उसके भी नाक कान ही काटे थे, इसीलिए इनको यहाँ नाक कान याद आ गए हैं।
सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको अपने पास बुलाया, उन्हें बड़ी दया लागी है और इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। छोड़ दो इनको, जाने दो। और जब जाने लगे, लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी लिख दी थी, पत्रिका, कि जाओ और तुम्हारे स्वामी रावण को दे देना। रावण करे दीजहूँ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। रावण करे दीजहूँ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। और उनसे कहना, रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को, संदेशों को पढ़ लीजिए। लक्ष्मण जी ने महाराज चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके उन्होंने दी है सुग्रीव जी को और सुग्रीव जी ने दिए उन दूतों कि रावण के हाथ में चिट्ठी देना और उससे कहना, हे कुलघातक, हे कुल कलंक, लक्ष्मण के शब्दों को, संदेशों को आप ठीक से पढ़ लीजिए। और कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलौनत आवा काल तुम्हारे। और फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार यानी कृपा भरा संदेश कहना। मुखागर का मतलब मुख से, जबानी। उस मूर्ख से ये जबानी, ये मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। सीता देई मिलो, और यदि सीता दे करके नहीं मिलोगे तो तुम्हारा आवा काल तुम्हारू, तुम्हारा काल आया ही समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरे नत गुण गाथा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरे नत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए, भगवान के गुण गणों का गान करते हुए दूत तुरंत ही लंका के लिए चल दिए। कहत राम जसु लंका आए, रावण शीश रावण चरण शीश तीन नाये। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तीन नाये। वे दूत श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए हैं और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया। लंकेश की जय हो। बिहसी दशानन पूछी बाता, कहीं न सुख आपने कुशलाता। बिहसी दशानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपने कुशलाता। फिर रावण ने हंस करके जो है दूतों से पूछा है, दूतों का नाम सुख और सारण। हे सुख, अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता? क्योंकि पाती दे दिए महाराज, मुंह लटका के बैठा हुआ है। उन्होंने तो चमत्कार देखे वहां महाराज, उन बानरों के चमत्कार देखे हैं। वो तो राम जी की सौगंध देने से ना कान बच गए हैं, वरना तो भुआ की तरह आते। कहूँ तपसीन के बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कहूँ तपसीन के बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अरे सुख, उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है।
अब सुख तो ये कहेगा कि महाराज उनके तो कोई डर नहीं है, महाराज डर तो अब आपके होगा। और रावण उनसे फिर कहता है कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कि भाई भेंट की फिर गए, अरे तेरी उनसे भेंट हुई या नहीं हुई? ऐसा तो नहीं कि मेरे बल पराक्रम को सुन करके वे दोनों भाई सेना से अयोध्या को लौट गए हो। तेरा चित्त बहुत चकित है, तुम बिल्कुल भौचक कैसे हो रहे हो, अभी भी तुम्हारा चित्त चलायमान है। भैया उनके समाचार तो कहो कि मेरे बल पराक्रम को सुन करके वो वापस चले गए, तुम्हारी उनसे भेंट हुई या नहीं हुई? तब महाराज वो दूत शुभ जो उनसे कहता है, नाथ कृपा करी पूछहूँ जैसे, मानहूँ कहा क्रोध तज जैसे। नाथ कृपा करी पूछहूँ जैसे, मानहूँ कहा क्रोध तज जैसे। दूत ने कहा, है नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। महाराज वहाँ तो सब उल्टा हो रहा है, आप जो सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। हे प्रभु, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर के मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया, उसको लंका का राजा बना दिया। अब महाराज उनको लंकेश कहते हैं। पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सती बरनी न जाई। पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सती बरनी न जाई। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है, सो वह तो महाराज 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। राम जी की सेना कितनी? 100 करोड़। करोड़ के बाद तो महाराज शायद वो इकाई ढाई सैकड़ा हजार और महाराज 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब पे सेना पहुंच गई। करोड़ों के मुख के द्वारा भी उनकी सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बड़ी बात तो यह है महाराज कि जही पूर दहूं हत्यों सूत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। जही पूर दहूं हत्यों सूत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। महाराज, जिसने महाराज आपके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बांधों में थोड़ा है। रामांगल का महाराज वो सबसे छोटा सैनिक है, वो तो दौड़ने में तेज है भागता, इसीलिए वो तो दूत बना करके भेजा है, वरना वहां तो सब उनसे तेज है, सब महाराज भारी भरकम है। और भी असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पदम तो केवल बानरों के सेनापति हैं, वही करोड़ 10 करोड़ और महाराज अरब 10 अरब खरब 10 खरब, इस तरह से है ना संख्या, उनमें आता है पदम और 10 पदम, तो 18 पदम केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के पास में कितनी सेना होगी महाराज, पूछो मत आप कितनी सेना है। 18 पदम तो महाराज सेनापति ही हैं।
कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। उस सुखदूत ने कहा, सुख नाम वाले दूत ने कहा, हे नाथ, आप अभिमानी स्वभाव को छोड़ दीजिए और इस कागज में, चिट्ठी में जितनी बातें लिखी है महाराज, इनको सब सही समझिए। सत्य सब बानी, लक्ष्मण जी की जो पत्रिका है इसमें जो जो बातें लिखी है महाराज सब सही है। आप अपने इस अभिमानी स्वभाव को छोड़ दीजिए और सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे प्रभु, आप क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए और श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। ये कहा सुख ने। जब ये कहा है कि अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। हे लंकेश, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। आप मिलेंगे तो आप पर भी कृपा करेंगे। मिलते कृपा तुम पर प्रभु करी, उर अपराध न एकहु धरी। मिलते कृपा तुम पर प्रभु करी, मिलते कृपा तुम प्रभु पर प्रभु करी, उर अपराध न एकहु धरी। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे, सारे भेदभाव को भुला देंगे। आप तो महाराज ये काम कीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठते। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठते। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। ये दूसरी लात, पहली विभीषण जी को, दूसरी सुख को, और तीसरी उनके नाना जी को भी, उसके बेटों को भी, जो जो भी ये बात कहता सबको लात मारता गया। उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी है। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। वह भी फिर विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। जैसे विभीषण गया शरण में, इनके दूत ये सुख भी भगवान की शरण में चला गया। अब इधर क्या हुआ महाराज, राम जी बैठे हैं समुद्र किनारे और वो जो है बात मान नहीं रहा है समुद्र। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनोयन प्रीति।
महाराज इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती है। महाराज राज भय ये बहुत जरूरी है। अब भगवान को गुस्सा आया है। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बारिधि बिसिख कृशानु। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। भगवान ने महाराज अग्नि बाण का संधान किया। संधान्यं प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। संधान्यं प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ पड़ी। महाराज इतना होना था, शरण में आ गया। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयं तजिमाना। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयं तजिमाना। तब समुद्र महाराज सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर करके सजा करके अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया और आकर के क्षमा मांगने लगा। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। यही विधि उतरे कति कटकु, तात सु करहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार बांदरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय कीजिए। वो स्वयं उपाय बता रहा है महाराज। नाथ नील नले कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नले कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा, हे प्रभु नल और नील 2 बानर सगे भाई हैं, आपकी सेना में हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। नल नील क्या करते हैं? ऋषि मुनियों के ठाकुर जी, उनके वस्त्राभूषण फेंक देते नदी में। अब महाराज बार बार कब निकालें, इसलिए ऋषियों ने इनको दिया तो श्राप था, लेकिन वो आशीर्वाद भी बदल गए। कहा जाओ तुम जिन भी वस्तुओं का स्पर्श करोगे पानी में फेंकोगे सब तैर जाएगी। तिनके परसी किए गिरि भारे, तरिहाई जलधि प्रताप तुम्हारे। तिनके परसी किए गिरि भारे, तरिहाई जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। यही विधिनाथ पयोधि बंधाइया, यही यह सुजसु लोक तिहु गाइया। यही विधिनाथ पयोधि बंधाइया, यही यह सुजसु लोक तिहु गाइया। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बांधिए, समुद्र पर सेतु बांधिए महाराज, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जावे। और इतना कह करके समुद्र महाराज अपने घर चला गया और अब सेतु बंधन की तैयारियां
होने लगी है। यहाँ आकर के महाराज सुंदरकांड का विश्राम हो गया। अगली जब कथा होगी महाराज उसमें सेतु बंधन की महाराज जो है वो कथा होगी। और ये रामेश्वरम दक्षिण में वहाँ पर महाराज वो सेतु है, राम सेतु। और आज की स्थिति यह है कि वहाँ से 20 किलोमीटर जो है वो श्रीलंका रह जाती है। महाराज भगवान ने हमको घूमने फिरने का अवसर दिया, हम भी उस राम सेतु को देख के आए, किनारे तक गए हैं। तो यहाँ महाराज अब कथा को देते हैं विराम, वाणी को देंगे विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आपको कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, महाराज अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।